वही बात सुधारी हमारी, बात सुधारी हमारी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद ताली बजाइए, जोर से कीर्तन कीजिए। गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय, गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद
जय हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, ठाकुर श्री राधा रंग बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, समस्त विप्रमंडली की जय, समस्त वैष्णव परिकर की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास भगवान की जय, समस्त विप्र भक्त वैष्णव मंडली की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे श्याम श्याम। यावत् प्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहि नाम, अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, कोई वर्ण का व्यक्ति हो, सभी को अपने अपने कर्तव्य का भली भांति ईमानदारी से पालन करना चाहिए, भागवत का कथन है। ध्यान रखिए, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान उपदेश देते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना अच्छा है, और दूसरे के धर्म का अनुसरण करने पर यदि संपत्ति ज़्यादा मिल भी रही हो तो भी अनुचित है। अपने धर्म का पालन करते हुए मर भी जाओगे तो तुम्हें ब्रह्म पद प्राप्त होगा। जय हो, जय हो। पर अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म का आश्रय लेने पर व्यक्ति को नरकों की प्राप्ति होती है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? जिस विधि को, जिस प्रणाली को, जिस
परंपरा को अनुभव करके, अपना करके, जीवन में उतार करके हम इस लोक में और परलोक में दोनों जगह पर सुखी रह सकते हों, उसी प्रणाली का नाम धर्म है। धारण की जाने वाली उचित प्रणाली का ही नाम धर्म महाभारत में कहा गया है। धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धारयते प्रजा। इसलिए वो नीति अपनाइए जिससे कि आपका जीवन दोष रहित रहे, पवित्र रहे, मर्यादित रहे, सही रास्ते की ओर चलते चलो। अपने अधिकार में ही रहिए, अपने कर्तव्य के भीतर ही रहिए। दूसरे के अधिकारों का हनन, दूसरे के अधिकारों को छीनने की चेष्टा कदापि मत करिए। ध्यान रखिए, एक बहुत काम की बात है, हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान रखना चाहिए। अधिकार तो समयानुसार भगवान दे ही देंगे। आजकल के लोग अधिकार की याचना पहले करते हैं और कर्तव्य परायण नहीं रहना चाहते, कर्तव्य विमुख हो जाना चाहते हैं। कर्तव्य विमुख रहेंगे, अधिकार के लिए लड़ मरेंगे। हमें तो चाहिए, अरे जब कर्तव्य का पालन करोगे तो सामने वाला तुम्हें अधिकार बढ़ा करके देगा। क्या बात है। विश्वास रखिए, ब्रह्मचारी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अवस्था में जो नियम है उनके अनुकूल चले, अतिक्रमण न करे, विद्या अध्ययन करे, दृष्टि को पवित्र रखे, शरीर को शुद्ध रखे, गुरु की सेवा करे, कम खा करके भी प्रसन्न रहे। थोड़ा मिल जाए बहुत है। मोटा वस्त्र पहनने को मिले बहुत खुशी की बात है। आदत ऐसी बनाओ कि चमकीले भड़कीले वस्त्र आपको पहनने के पश्चात सुख नहीं, अपितु सामान्य वस्त्र पहन करके सुख प्राप्त होना चाहिए। कितने भी कीमती वस्त्र पहन लो, शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा। कीमती वस्त्र पहनने से कोई शरीर बढ़िया तो नहीं हो जाएगा। वस्त्रों को जब उतारोगे तो शरीर का ढांचा जैसा था वैसा ही रहेगा और खराब होता जाएगा शरीर अवस्थानुसार, आयु के अनुसार। तो जो मिल गया पहन लिया, जैसा मिल गया पा लिया, पर नीति युक्त कर्म किया। अनीति को जीवन में श्रेय कदापि मत दो, ये बात ध्यान रखिए। नीति युक्त चलिए हमेशा, चाहे जीवन में कितना भी भार आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, अपनी नीति को, अपने धर्म का कभी भी अतिक्रमण नहीं करना, बस। और यही शिक्षा बच्चों को भी दो। माना कि आज का समय बहुत खराब है, बच्चे कहना नहीं मानते, ठीक है, हर घर की स्थिति ऐसी है, लेकिन आपका कहना धर्म बनता है। धर्म संगत बात, नीति संगत बात बार बार बच्चों से कहिए और आप अपने जीवन में उतारिए। आपके कहने पर और आपके जीवन में उतारने पर हो सकता है साल में 2 साल में बच्चों का जीवन भी मंगलमय और नीति परायण हो जाए, अनुशासन हो जाए। धर्म कभी नष्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। आप ये समझे कि कलयुग में धर्म बिल्कुल दब जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नहीं। धर्म तो अनादि है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जो धर्म का आश्रय लेंगे उनको जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। आएंगे संकट शुरुआत में परीक्षा लेने के लिए, पर आप डटे रहे, जमे रहे, मस्त रहे, तो वह धर्म आपकी सब प्रकार से सुरक्षा कर लेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा पहले आप कीजिए, फिर धर्म आपकी रक्षा करेगा। गृहस्थ का धर्म है, गृहस्थी का धर्म है कि वो ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को और सन्यासी को यथाशक्ति द्रव्य दे करके
उनकी उदर पूर्ति का साधन बनाता रहे। जय हो। गृहस्थी ही है जो कमाता है। ब्रह्मचारी तो भजन करता है और स्वाध्याय करता है। वानप्रस्थी के पास कुछ इकट्ठा किया हुआ है नहीं, और सन्यासी तो बिल्कुल फाफानंद है। जय हो जय हो। तो गृहस्थी को चाहिए कि वो अपने तीनों वर्णों के भाइयों को यथाशक्ति उनकी आवश्यकता के अनुसार दे करके उन्हें संतुष्ट प्रसन्न करे। एक सेठ जी के पास एक बहुत बढ़िया विद्वान पहुंचे और उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। बड़े निर्लोभी ब्राह्मण, शांत भाव से कथा सुनाने वाले, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, ईमानदारी से भागवत पारायण होकर के कथा सुनाई। सेठ जी ने कहा, महाराज आपको दक्षिणा भेंट क्या करूं? ब्राह्मण बोले, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी, सब ठीक है, और सच्चाई की बात यह है कि मुझे आवश्यकता नहीं है, बस सब ठीक चल रहा है। सेठ जी ने सोचा ये गृहस्थी ब्राह्मण है, माना कि निर्लोभी है, इसको आवश्यकता नहीं है और मन से इसके हृदय में चाह नहीं है, पर इसके बाल बच्चे तो हैं, उनको तो आवश्यकता होगी। वो कैसे पलेंगे, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? सेठ जी ने ब्राह्मण के घर का पता ले लिया। ढेर सारा अन्न, ढेर सारे वस्त्र, ढेर सारे पात्र, दक्षिणा जो हो सकती थी अधिकाधिक अपने विश्वसनीय नौकरों के द्वारा पंडित जी के घर पहुंचा दी। जय हो जय हो। बात ध्यान से समझना, ब्राह्मण का निर्लोभी होना ही अच्छा है, पर यजमान का सेवा परायण होकर के तत्पर होना ही अच्छा है। ब्राह्मण न मांगता हुआ ही अच्छा लगता है और यजमान अधिकाधिक देता हुआ ही अच्छा लगता है। क्या बात है, जय हो। गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु नहीं ले। जय जय। शिष्य हु ऐसा चाहिए जो तन मन धन सब दे। हाँ हाँ, जय हो। दोनों में त्याग की भावना रहेगी तो गोपाल आज भी प्रकट होंगे और तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। विश्वास रखिए, हर युग में बाकी तीनों युग भी रहे हैं। सतयुग में भी त्रेता था, द्वापर था और कलयुग भी था। सतयुग में जो ऋषि थे, तपस्वी थे, बिना याचना किए जंगल में साधना करते थे, घनघोर कठिन तपस्या करते थे, वो सतयुगी जीव थे। और जो लाभ लेकर के अपने वैभव को बना करके रहते थे, वो त्रेता युग में सतयुग में रह रहे थे। जो दूसरे की संपत्ति को छीन करके अपने काम में लेने का प्रयत्न करते थे, परंतु खुद भी दान करते थे, ऐसे द्वापर के लोग भी उस समय थे। और रावण, कुंभकर्ण जैसे कलयुगी जीव भी सतयुग में और त्रेता में रहे हैं। त्रेता में भी सतयुगी जीव थे, ध्यान रखना, त्रेता में भी सतयुगी जीव थे। त्रेता के लोग तो थे ही, द्वापर जैसे स्वभाव वाले लोग भी थे और कलयुगी जीव भी थे। कालनेमी भी त्रेता में ही था। धोबी जिसने सीता जी की निंदा की, वो भी त्रेता युग में ही था। और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु भी सतयुग में थे, दुष्ट थे, वहां भी कलयुग रहता था। द्वापर में भी दुर्योधन, शकुनी जैसे कलयुगी जीव रहा करते थे। और कलयुग में भी तुलसीदास जी, सूरदास जी, कुंभनदास जी, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, ये सतयुगी जीव थे जिन्हें ठाकुर जी को रिझाने के अलावा कोई दूसरा काम था ही नहीं।
तो हर युग में बाकी तीनों युग रहते हैं। इसलिए कलयुग में भी जहाँ भागवत होती रहती है, जहाँ भगवान का सत्संग होता रहता है, जहाँ भगवान की कीर्तन कथा होती रहती है, वह कलयुग नहीं सतयुग का निवास रहता है। अपने घर को सतयुग बनाए रखो। कैसे बनेगा? मंदिर की स्थापना करो, ठाकुर जी की श्री विग्रह छवि सेवा विराजमान करो, भोग धराओ, बच्चों के द्वारा नित्य जाप या पाठ करवाओ और समय समय पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहो। अनुचित मार्ग पर जाते हुए बच्चों को रोको और सही रास्ता दिखाओ। खुद भी अच्छे रास्ते पर चलो और बच्चों को सही रास्ते पर चलाओ। तो जीवन में पूरा जीवन आपका सतयुग युक्त ही होगा, कलयुग रहेगा ही नहीं। कलयुग आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकता। पर ध्यान रखना, बच्चों को बर्गर पिज्जा खिलाने की आदत मत डालना। जय हो। बच्चों को घर में प्रसादी ठाकुर